बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। 2026 की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर माघ मेले की भी शुरुआत हो चुकी है। कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह सुबह श्रद्धालु संगम में गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती में डुबकी लगाकर पूर्ण लाभ ले रहे हैं। ये पर्व पितरों की पूर्णिमा और कल्याण पर्व के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दें, संगम की रेती पर माघ मेले की शुरुआत कल्पवासियों के तप और जप से होती है। माघ मेले में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं जो जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति की कामना करते हैं। इसीलिए पौष पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक 44 दिनों तक चलने वाले इस मेले में प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। साथ ही रेलवे ने भी, आपको बता दें, महाकुंभ की तर्ज पर तैयारी भी जोरों तोरों से कर दी है। माघ मेला 2026 आ चुका है। कल दिनांक 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा का प्रथम स्नान है और श्रद्धालुओं का, कल्पवासियों का आगमन प्रारंभ हो चुका है। रेल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हम लोगों ने स्टेशन पे जो रूट प्लान रहा है, जो सिंगल एंट्री एग्जिट, जो कि हम लोग D-1 यानी जो स्नान का दिन है अगर पौष पूर्णिमा, उससे एक दिन पूर्व आज से लागू कर दिया है। प्रयागराज जंक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे लीडर रोड साइड से एंट्री और सिविल लाइन साइड पे एग्जिट, इस रूट प्लान के तहत लोगों को प्रवेश और निकास किया जाएगा। इसके अलावा जो कलर कोडेड हमारे यात्री आश्रय शेड हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए स्टेशन पर माइसेस का प्रवेश यात्री आश्रय शेड के माध्यम से कराया जाएगा। श्रद्धालुओं की आवश्यकता को देखते हुए हम लोग मेला स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। रिंग रेल हमारी प्रारंभ हो चुकी हैं, जिसके माध्यम से आप चित्रकूट, बनारस, अयोध्या, इवन NER के द्वारा, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा गोरखपुर, छपरा, बनारस इन डायरेक्शन के लिए भी रिंग रेल सर्विस चलाई जा रही हैं। साथ ही चित्रकूट होते हुए झांसी, ग्वालियर, इसके लिए भी रिंग रेल का संचालन किया जा रहा है। बताते चले आपको, पर्व जैसा मेला पौष पूर्णिमा से लेकर, आपको बता दें, महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस 44 दिवसीय मेले में प्रशासन के अनुसार उनके 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की पूरी संभावना है। इसमें श्रद्धालु व्रत रखते हैं, गंगा स्नान करते हैं, दान करते हैं और पूजा अर्चना में जमकर भाग लेते हैं। आपको बता दें, खास बात यह भी है कि इस दिन घर में सुख समृद्धि बढ़ाने और नकारात्मकता दूर करने के लिए जरूरतमंदों को अन्न, कपड़े और कच्चे फल का दान भी किया जाता है। स्नान, दान, पूजा और व्रत का महत्व इस पर्व में बहुत बड़ा है। श्रद्धालु जरूरतमंदों को अनाज, कपड़े और कच्चे फल का दान करके पुण्य कमाते हैं। बता दें, प्रशासन के अनुसार आज यानी शनिवार को 25 से 30 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर सकते हैं। कल्पवासियों का उद्देश्य जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति पाना है और अलौकिक ऊर्जा प्राप्त करना भी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ये संत। जितने भी श्रद्धालु, तीर्थयात्री, साधु संत महात्मा आते हैं वह सब कल्पवास करने आते हैं और कल्पवास का बहुत बड़ा महत्व है। कल्पवास का मतलब है जो एक कल्प का जो फल होता है वह एक रात्रि शयन करने का यहाँ पर इसका नियम है। एक रात्रि जो भी निवास करता है प्रयाग में, उसको एक कल्प का फल प्राप्त होता है। और कल्प ब्रह्मा की जो रात्रि है वह चतुर्युगी मनवंतर बीतने के बाद, मनवंतर की गणित बहुत लंबी है, उसका इतना लंबा हम आपको विस्तृत जानकारी नहीं दे पाएंगे चूँकि समय अभाव है। एक कल्प का जो फल होता है वह एक रात्रि निवास करने से यहाँ प्राप्त होता है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं 3 दिन में 2 बार गंगा स्नान करते हैं, 1 बार भोजन करते हैं और भूमि शयन करते हैं। कल्पवास का ये नियम है और भजन, सत्संग, साधना, उपासना यही सब करके और अपने मानव जीवन को यहाँ आकर के कल्पवासी पूर्ण करते हैं। इस परंपरा के अनुसार पौष पूर्णिमा का स्नान और दान पितरों के कल्याण के लिए भी विशेष महत्व रखता है। माघ मेला न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। संगम की रेती पर श्रद्धालुओं की आस्था, ताप और भक्ति का नजारा अद्भुत होता है। कल्पवासियों का कठोर तप, जनता का श्रद्धा भक्ति से भरा माहौल, प्रशासन की सतत निगरानी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ये सब मिलकर माघ मेले को एक भव्य और सुरक्षित पर्व बनाते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ हो और उत्साह, दान पुण्य की परंपरा और त्रिवेणी संगम की पवित्र
इस मेले को अद्वितीय बना देती है। ये पर्व आपको बता दें हर बार न केवल आस्था को जीवंत करता है बल्कि प्रयागराज के पर्यटन, स्थानीय व्यवसाय और सांस्कृतिक विरासत को भी नई ऊंचाई देता है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया।